चैप्टर 17 की स्टार्टिंग क्लासरूम से होती है, जहां ग्यूरी कह रही होती है, हे गाइस, क्या मुझे तुम्हें एक स्केरी स्टोरी बतानी चाहिए? इसके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं, हमारे स्कूल की स्टोरी। ये सुनकर बोमी सोचती है, तो मतलब हमारी स्कूल की भी ऐसी स्टोरी है। ये कितना स्केरी है। फिर ग्यूरी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, तो ध्यान से सुनो। मेरे बड़े भाई के दोस्त हमारे स्कूल से ग्रेजुएट हुए थे, तो ये वो स्टोरी है जो मैंने उनसे सुनी। क्या तुम जानते हो, 6 साल पहले की बात, हमारे स्कूल में एक लड़का था जिसने सुसाइड किया था। मैंने सुना था वो एक अच्छा स्टूडेंट था और काफ़ी पॉपुलर था, तो उसे ज़्यादातर लोग जानते थे। पर एक दिन अचानक से उसने स्कूल की छत से जंप कर लिया। ऐसा स्कूल के स्ट्रेस की वजह से था। इस चीज़ को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर हमारे स्कूल ने इस पर सख्त रूल्स लगा दिए थे, और इसी वजह से नए स्टूडेंट्स और नए टीचर्स इसके बारे में कुछ नहीं जानते। पर अभी प्रॉब्लम यह है कि आज भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि उन्होंने उस लड़के को देखा है, स्पेशली बारिश वाले दिन। तो ध्यान रखना, बॉयज स्टूडेंट्स का जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं देखा, क्या पता वो उसी लड़के का भूत हो। पर इन्हीं बातों के बीच हमें जामिन दिखाया जाता है, जो काफी शांत और दुखी लग रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मौसम काफी खराब है। बोमी ये देखकर सोचती है, लगता है आज बारिश होगी। क्या हम पीई क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे? वैसे मैं क्लियर कर दूं कि बोमी को पीई क्लास सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टीचर पढ़ा रहे होते हैं। वहीं बोमी परेशान होते हुए आगे सोचती है, इससे भी ज्यादा मैं क्या करूं? मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही। इसके बाद वो जिन्योंग की तरफ देखती है और सोचती है, क्या ये सो रहा है? वो इतना कंफर्टेबल है, और दूसरी तरफ एक मैं। ये कहकर वो उस वीकेंड के दिन को याद करती है, जहां जिन्योंग ने उसे जाते हुए कैसे सिर्फ उसका नाम बोला था। फिर वो प्रेजेंट में काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती है, और इसी वजह से छोटा सा भी जिन्योंग के साथ इंटरेक्शन उसे अनकंफर्टेबल कर रहा होता है। आगे बोमी सोचती है, मैं क्या करूं? क्या इसकी प्रेजेंस शुरू से ही इतनी ज्यादा थी मेरे लिए? मैं तो इसके साथ कंफर्टेबल हुआ करती थी। तभी बेल रिंग करती है, जिसे सुनकर बोमी फौरन अपनी जगह से उठते हुए सोचती है, एक बार मैं ठीक महसूस करने लग जाऊं तो अपनी सीट पर वापस आ जाऊंगी। बोमी के इस बर्ताव से जिन्योंग थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है। इसके बाद हमें जिनताई दिखाया जाता है, जो कहता है, ये डेनिलव है। ये सुनकर बोमी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। मैं यहां क्लियर कर दूं कि डेनिलव ही उसे कहते हैं जब आप किसी से प्यार करने लगते हैं, पर इस चीज को मानते नहीं। आगे हमें पता चलता है कि जिनताई ये बात एहजून से कह रहा होता है, जिसे बोमी ने भी सुन लिया होता है। जिनताई एहजून से कहता है, सभी शुरू में मना करते हैं, फिर उसमें और इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। इसके बाद तुम्हें थोड़ा और चाहिए होता है। फिर और इसी तरह एक टाइम आता है जब तुम इस चीज से इनकार नहीं कर पाते, और जब ये टाइम आता है तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बोमी उसकी ये बातें सुनकर परेशान हो रही होती है, और एहजुन तो गुस्सा हो रहा होता है। इसके बाद हमें पीई क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहां बोमी बैडमिंटन खेल रही होती है, जहां वो शटल को हिट करने की कोशिश में जिन्योंग से टकरा जाती है। ये देखकर वो जल्दी से उससे दूर होती है और सोचती है, मैं सरप्राइज हो गई, क्या अभी मेरा फेस रेड है? फिर जमिन उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? इसके बाद बोमी उसे सॉरी बोलकर वहां से जल्दी से भाग जाती है। वहीं स्योन ही काफी गुस्सा होते हुए कह रही होती है, चोय जिन्योंग, मैं कह रही थी ये हमारे खेलने का एरिया नहीं है, तुम हो जिसे माफी मांगनी चाहिए। पर जिन्योंग तो शांति से बोमी के इस बर्ताव को नोटिस कर रहा होता है। इसके बाद जब बोमी वहां से भागकर जिमीन के पास जाती है, तो जिमीन कहता है, तुम्हें यहां भाग के आने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी वो उसको देखता है और कंफ्यूजन से बोलता है, क्या हमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए? आज लग रहा है तुम्हें ज्यादा गर्मी लग रही है। फिर हमें बोमी को दिखाया जाता है, जिसका पूरा फेस रेड हो चुका होता है। बोमी सोच रही होती है, मैं ऐसी नहीं थी जब मैं जामिन को पसंद करती थी, मुझे खुद को कैसे शांत कराना चाहिए। फिर वो दोनों हंसते हुए बातें करने लगते हैं, जहां जिन्योंग उन्हें ही देख रहा होता है। इसके बाद हमें छुट्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां बोमी जिन्योंग से कह रही होती है, क्या तुम आज पहले घर जा सकते हो? मुझे आज ज्यादा देर तक पढ़ाई करनी है। हमारे फाइनल एग्जाम आ रहे हैं, तो मैंने सोचा है मैं थोड़ा ज्यादा पढूं, और जब तक हमारे एग्जाम खत्म नहीं हो जाते, ये अच्छा होगा हम घर अलग अलग ही जाएं। मुझे बुरा लगेगा तुम्हें ज्यादा देर वेट कराने में। ये सुनकर जिन्योंग ठीक है कहता है। बोमी सोचती है, मैं थोड़ा परेशान हो रही थी कि मैं क्या कहूंगी आगे, जब वो मेरे मना करने के बाद भी रुकने को कहेगा। पर ऐसा लगता है उसे ज्यादा फिक्र नहीं है। चलो कोई नहीं, ये अच्छा है। अगर वो साथ होता तो मैं वैसे भी फोकस नहीं कर पाती।
इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां बोमी पड़ रही होती है और बाहर काफी तेज बारिश हो रही होती है और पूरे स्कूल में कोई नहीं होता। तभी उसे कुछ आवाज आती है। फिर वो अपना ब्लूटूथ निकालते हुए सोचती है, ये आवाज कैसी थी। फिर वो पीछे मुड़कर देखती है जहां पूरी क्लास खाली होती है। ये देखकर वो सोचती है, पूरी क्लास में सिर्फ मैं हूं। तभी वो दोबारा ब्लूटूथ लगाते हुए कहती है, जरूर कोई कुछ भूल गया होगा और आकर वो शांति से ले गया होगा। हो सकता है टीचर या फिर कोई स्टूडेंट होगा। तभी उसे ग्यूरी की भूत वाली बात याद आती है। ये सोचकर वो कहती है, क्या मुझे जीनियों के साथ ही चले जाना चाहिए था वो स्टोरी सुनने के बाद। तभी कोई क्लासरूम के बाहर आता है जिसके पैरों की आवाज सुनकर भूमि डर जाती है और सोचती है, ये कदमों की आवाज ठीक हमारे क्लासरूम के सामने आकर रुक गई। तभी वो दरवाजा खोलने लगता है। वहीं बोमी काफी ज्यादा डर रही होती है। फिर जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है, वैसे ही काफी तेज बिजली कड़कती है जिससे वो सही से दिखाई नहीं देता। इसी के साथ हमारा 17वां अध्याय पूरा होता है। की स्टार्टिंग होती है जहां जिंटाई बताता है, मेरी बहन का मैसेज आया है, वो दोबारा ड्रंक हो गई है। अब वो मुझे उसे पिकअप करने को बोल रही है क्योंकि उसे अकेले घर आने में डर लग रहा है। एजुन कहता है, पहले से ही इतना लेट हो चुका है, ऊपर से बारिश हो रही है, तो बिल्कुल तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। अगर वो अकेली है तो ये डेंजरस हो सकता है। उनकी ये बात सुनकर जिनयोंग रुकता है, फिर उनसे कहता है, तुम लोग आगे जाओ, मुझे स्कूल वापस जाना होगा थोड़े टाइम के लिए। इसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहां कोई क्लास में एंटर करता है, जिससे बोमी काफी ज्यादा डर जाती है। उसे इतना डरा देखकर जीमिन परेशान होकर उसे आवाज लगाता है, जिसे सुनकर बोमी हैरान होती है और फिर उसकी तरफ देखती है। तब जीमिन माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी, तुम मेरे वजह से डर गई। मैंने अपना फोन यही छोड़ दिया था गलती से, इसलिए मैं उसे वापस लेने आया था। पर बोमी जिमीन को वहां देखकर एम्बैरेस्ड हो जाती है। फिर वो सोचती है, मैं काफी ज्यादा डर गई थी, अभी तक मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। इसके बाद जामिन बोमी को नोटिस करता है जहां वो डर रही होती है और पूरी क्लास में अकेली होती है। ये देखकर वो उसे आवाज लगाता है और कहता है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो क्या मैं यहीं रुक जाऊं। मैं अपनी सीट पर शांति से बैठूंगा, जिससे तुम्हें पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर बोमी जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं, मैं अभी घर जा रही थी। फिर जामिन कहता है, तो फिर हम साथ चलें। बोमी कहती है, हाँ, ये अच्छा रहेगा। फिर हमारा सीन जिन्योंग की तरफ शिफ्ट होता है, जो स्कूल के नीचे खड़ा होता है। इसके बाद हमें फिर से स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां हॉलवे में काफी अंधेरा होता है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं। फिर बोमी कहती है, क्या तुमने ग्यूरी की स्टोरी सुनी थी। वो कितनी डरावनी थी। सच कहूं तो उसे सोचकर मैं और ज्यादा डर रही थी। इस बात को 6 साल हो गए, इसे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और मैंने सोचा ऐसा कुछ सच में हुआ होगा। ये सोचकर मैंने खुद को और डरा दिया। और इन सब से अलग उस लड़के की क्या सिचुएशन होगी जिसने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को पीछे छोड़ने का डिसीजन लिया, और फिर उसके जाने के बाद उनके जानने वालों का क्या हुआ होगा। ये डरावना है। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक रूमर हो। ये सुनकर जीमीन शांति से कहता है, काश ऐसा हो। बोमी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है, क्या जीमिन को इस तरह की बातें करना पसंद नहीं। इसका रिएक्शन थोड़ा अजीब है। वैसे मुझे नहीं पता, पर मुझे दोबारा जीमिन के साथ अजीब फील हो रहा है। फिर बोमी सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कहती है, वैसे तुम और जिनयोंग रिसेंटली क्लोज लग रहे हो। जामिन कहता है, क्या तुम इसके साथ अनकंफर्टेबल हो। बोमी कहती है, नहीं, बल्कि ये अच्छा है कि हम सब दोस्त बने, क्योंकि हम सब एक क्लास में हैं। फिर जिमिन कहता है, सच कहूं तो वो मैं हूं जो उसका हर जगह पीछा कर रहा है। फिर बोमी कहती है, जरूर तुम उसे पसंद करते होगे। ये सुनकर जिमिन कहता है, मैं, मुझे उसका रिएक्शन काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ये कहकर वो उसकी तरफ फेस बनाता है, जिसे देखकर बोमी हंसने लगती है। आगे जीमिन कहता है, मुझे अच्छा लगता है कि उसका रिलेशनशिप अपने छोटे भाई बहन के साथ अच्छा है, और उसे देखने के बाद मुझे समझ आया कि वो स्ट्रांग होने का बस प्रिटेंड नहीं करता, बल्कि वो स्ट्रांग है और मेंटली काफी स्टेबल है। जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं तो मैं उनके क्लोज होना चाहता हूं। ये सुनकर बोमी पूछती है, उसकी मेंटल स्टेट स्टेबल है, इसका क्या मतलब। जीमिन कहता है, ऐसा लगता है कि मैं अगर ऐसे लोगों के साथ रहूंगा तो मैं भी स्ट्रांग बन जाऊंगा। उसकी ये सब बातें सुनकर बोमी सोचती है, पता नहीं क्यों, पर अचानक से मुझे ये काफी ज्यादा अकेला लग रहा है और अनस्टेबल। फिर बोमी उससे कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो तो।
अगर तुम बहुत मजबूत बन जाओ तो आखिर में आसानी से टुकड़ों में टूट जाते हो। तो थोड़ा नरम या लचीला होना जरूरी है। खैर, अगर तुम बिखर भी जाओ तो बस खुद को फिर से संभाल कर खड़ा करना होता है। और वैसे भी हम अभी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ही तो हैं। फिर वो अनकंफर्टेबल होते हुए कहती है, सॉरी, मैं बस कुछ अच्छा कहना चाहती थी, मेरे ख्याल से मैंने ज्यादा अजीब कह दिया। ये सब सुनकर जीमिन हंसने लगता है तो बोमी परेशान होते हुए कहती है, क्या ये इतना बुरा था कि तुम हंसने लगे? इसके बाद जीमीन कहता है, सॉरी, मैंने कन्वर्सेशन ज्यादा भारी बना दी, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं ठीक हूं। बोमी कहती है, वेल, फिर मैं ग्लैड हूं कि तुम ठीक हो, पर फिर भी अगर तुम किसी चीज से गुजर रहे हो तो ये अच्छा होता है कि तुम दूसरों को इसके बारे में बताओ, भले इससे प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, क्योंकि कई बार हमें काफी कंफर्टेबल फील होता है कि कोई हमें सुन रहा है। ये सुनकर जीमिन शांत हो जाता है और उसके चेहरे पर उदासी साफ देखी जा सकती है। ये देखकर बोमी कहती है, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें जरूरत है कि कोई तुम्हें सुने तो तुम मुझे बता सकते हो। तभी जेमिन काफी ज्यादा निराश होते हुए कहता है, अगर तुमने सुना भी तो तुम्हें पछतावा होगा। ये कोई खूबसूरत स्टोरी नहीं है। जैसा तुमने कहा, ये एक अफवाह भी हो सकती है। और मैंने ये सोचा, कई बार सच महसूस नहीं होता जब स्टोरी मिक्स हो जाती है। अनएक्सपेक्टेडली चीजें ऐसी नहीं थीं और सच इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग है। ये सब सुनकर बोमी सोचती है, ये क्या कह रहा है? तभी जमीन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, 6 साल पहले बारिश वाले दिन वो स्कूल का रूफटॉप नहीं था, बल्कि अपार्टमेंट का रूफ था जहां से मेरे बड़े भाई ने जंप कर लिया था। इसके बाद हमारा सीन जिन्यूंग की तरफ शिफ्ट होता है, जो क्लासरूम की तरफ आ रहा होता है। तभी उसकी नजर हॉल की तरफ जाती है, जहां देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ हमारा 18वां चैप्टर पूरा होता है। तो दोस्तों, बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो अपना समर्थन जरूर दिखाएं, लाइक और सब्सक्राइब करके।